नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रहों की शांति एवं प्रसन्नता के लिए क्या करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पे इन 9 ग्रहों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह ग्रह हमारे भाग्य, धन, स्वास्थ्य, मनोदशा, हमारी पर्सनालिटीज आदि इत्यादि। जब ये 9 ग्रह अनुकूल होते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य, धन, वैवाहिक जीवन, गृह, मकान, भूमि, वाहन सुख देते हैं। और यही ग्रह जब प्रतिकूल प्रभाव में रहते हैं तो कई समस्याओं को हमारे जीवन में देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 9 ग्रहों का उपचार किन किन तरीकों से किया जाता है। जो शुभ ग्रह हैं, जो हमारे जीवन पे अपने अनुकूल प्रभाव को डाल रहे हैं, अगर उनके बल में कमी है, वो बलाबल में कमजोर है, तो उनको अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। दूसरे उपचार है ग्रह को प्रसन्न करना और प्रसन्न रत्न। तो आइए जानते हैं कि रत्न को अगर हम धारण करते हैं, किसी विशेष ग्रह से संबंधित रत्न को, तो वो हमारे जीवन पे किस तरह प्रभाव डालते हैं। देखिए, जब हम किसी भी रत्न को पहनते हैं तो उसके कई उद्देश्य होते हैं। किन कारणों से हम रत्न पहने? कुछ रत्न आजीवन धारण किए रहना चाहिए, कुछ रत्न आजीवन के लिए धारण किया जाता है, और कुछ रत्न विशेष समय अवधि के लिए धारण किए जाते हैं जब उनकी आवश्यकता हो। यह हमारे कुंडली के ग्रह की स्थिति, उसकी दशा, अंतरदशा से पता चलता है। तो जब हम ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करते हैं तो ये शुभ ग्रह के बल को वृद्धि करते हैं, उसके बलाबल की वृद्धि करते हैं। द्वितीय, अशुभ ग्रह के दुष्प्रभाव से रत्न हमको बचाता है। तृतीय, रत्न धारण करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जो मुख की आभा है, हमारी सोच है, इस पे भी रत्न का गहरा प्रभाव है। ग्रह, सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह के लिए रत्न माणिक्य होते हैं, अत्यंत बहुमूल्य होते हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो सभी कोई माणिक आसानी रूप से प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो हर एक रत्न के लिए हमारी प्रकृति के गर्भ में उपरत्न भी हैं जो रत्न जैसे कार्य करते हैं। भले ही उनकी गुणवत्ता या उनकी जो कार्य करने की शैली है वो रत्न की अपेक्षा काफी धीमी होती है। तो सूर्य ग्रह से संबंधित रत्न माणिक होते हैं। माणिक अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य होने के कारण अगर आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो माणिक के अलावे आप क्या क्या पहन सकते हैं? तो दूसरा होता है स्पाइनल रूबी। द्वितीय ग्रह की बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा से संबंधित रत्न मोती होते हैं। मोती भी पूर्ण प्राकृतिक मोती अगर हैं तो वो भी काफी बहुमूल्य होते हैं। तो उसके जगह पे आप सामान्य से जो प्रोसेस कल्चरल पर्ल हैं या मून स्टोन का प्रयोग करिए। ये चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए, उनके बलाबल के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर मोती नहीं धारण कर सकते हैं तो मून स्टोन का ही प्रयोग करें। तृतीय ग्रह मंगल है। मंगल से संबंधित रत्न मूंगा होता है। तो मंगल से संबंधित रत्न मूंगा को धारण करें। मूंगा के बदले आप गार्नेट, जिसको तांबा बोलते हैं, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। अब बात आती है बुध की। बुध ग्रह से संबंधित रत्न है वो पन्ना। पन्ना भी बेशकीमती बहुमूल्य रत्नों की श्रेणी में आते हैं। आप अगर पन्ना को धारण नहीं कर सकते हैं तो उसके जगह पे आप पेरिडोट का प्रयोग कर सकते हैं, मरगज का प्रयोग कर सकते हैं, हरा मरगज आता है। उसके बाद एक्वामेरिन का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे सुलभ और अल्पमूल्य होते हैं ओनेक्स, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बारी है देवगुरु बृहस्पति की। तो उनसे संबंधित रत्न पीला पुखराज है। पुखराज भी रत्नों की श्रेणी में नहीं, महारत्न की श्रेणी में आते हैं। ये भी काफी दुर्लभ, या दुर्लभ नहीं तो काफी बहुमूल्य होते हैं। तो जो लोग पुखराज को धारण नहीं कर सकते हैं वो उस पुखराज के जगह पे पीला बैरूज, पीला झरकन, पीला टोपाज, पीला सिट्रीन या फिरोजा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो काफी अल्पमूल्य होते हैं और जन साधारण लोग इसको आसानी से खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह के लिए रत्न हीरा है। हीरा कई लोग नहीं पहन सकते हैं काफी बहुमूल्य होने के कारण। तो आप हीरा के जगह पे
ओपल का प्रयोग करें, सफेद जरकन का प्रयोग करें, स्फटिक का प्रयोग करें, तो हीरा के जगह पे इन उपरत्नों का प्रयोग करके आप शुक्र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है अगले ग्रह शनि की। शनि के लिए सबसे बहुमूल्य रत्न महारत्न नीलम है। शनि ग्रह से संबंधित रत्न नीलम है, और जो लोग नीलम अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो वो उस नीलम के कई उपरत्न हैं, उसका प्रयोग आप करिए, नीलम के जैसा प्रभाव आपको मिलेगा और उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नीलम के उपरत्न है जामुनिया, नीली, ब्लू जरकन और अंततः लाजवर्त, जिसको लैपिस लाजुली बोलते हैं। ये भी काफी अल्पमूल्य हैं, सस्ते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके जीवन पे देते हैं। तो नीलम के ये सब उपरत्न हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है राहु की। तो राहु के लिए गोमेद है और केतु के लिए लहसुनिया है। गोमेद और लहसुनिया के जगह पे आप फिरोजा और लाजवर्त का भी प्रयोग कर सकते हैं, या पंच धातु या अष्ट धातु की अंगूठी भी आप धारण कर राहु और केतु को प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे संबंधित मंत्र जाप करके भी आप रत्न ये उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बताए गए इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अवश्य मिली होगी 9 ग्रहों से संबंधित उपचारों के बारे में। तो एक वीडियो में हम अनेक जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमें पता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के मन में कई प्रश्न उठते होंगे, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े और आपके जो भी प्रश्न हैं उसकी जानकारी अन्य वीडियो में अवश्य मिलेंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप तक उचित और महत्वपूर्ण जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं, जानकारियां हैं ज्योतिष से संबंधित, उसे आप तक अवश्य साझा करें, शेयर करें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श अथवा ज्योतिष से संबंधित किसी भी रत्न उपरत्न रुद्राक्ष की आवश्यकता हो, यंत्र की आवश्यकता हो या अन्य विभिन्न चीजों की आवश्यकता हो जो ज्योतिषीय या वास्तु से संबंधित चीजें हैं, उसे आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।